मतलब टॉप लीडरशिप अगर मजबूत हो तो वो कड़े फैसले ले सकती है। जैसे मोदी और अमित शाह ने गुजरात में पूरी सरकार बदल दी, यहां मुख्यमंत्री बदल दिया, किसी को नए को बिठा दिया, तब भी बगावत के सुर ऐसे धीमे धीमे सुनाई देते हैं, खुलकर कोई बगावत नहीं होती। क्या ये डर होता है? जैसे कांग्रेस, सुरेंद्र राजपूत कहते हैं हाँ हमारे यहाँ है लोकतंत्र है इसलिए बगावत भी होती है। लोकतंत्र अच्छा शब्द है। हाँ बहुत बढ़िया शब्द। गुटबाजी कहा, बगावत नहीं कहा। हाँ हाँ वही गुटबाजी। हाँ देखिए आदेश ने बहुत अच्छे से सारी बातों को रखा है, क्योंकि वो मैं हमारी नौकरी मत लो। अच्छा ठीक है गुटबाजी। हाँ। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक तो गुटबाजी या बगावत को वैसे समझना चाहिए सत्ता के साथ। लीडरशिप एक बड़ा कारण है कि मजबूत लीडरशिप है। हाँ। लेकिन पावर जो है ना वो सबसे बड़ा वो है फेविकोल चिपकाने वाला। यानी नेता रूलिंग पार्टी में रहना चाहता है, रूलिंग पार्टी में रहना चाहता है, और रूलिंग पार्टी है तो आप टिकट देंगे, आप मंत्री बनाएंगे, मंत्री नहीं बनाएंगे तो संतरी बनाएंगे, संतरी नहीं बनाएंगे तो राजभवन भेजेंगे, राजभवन नहीं होगा तो वाइस चांसलर बना देंगे, कहीं तो बनाएंगे, कुछ तो होगा। लेकिन जब नेता की दुकान में कुछ नहीं है तो क्या बांटोगे आप? आप कांग्रेस की बगावत देखिए, जो सबसे बड़ी बगावत हुई, जो G23 ग्रुप बना, वो कब बना और किन लोगों का ग्रुप था? वो सारे लोग वो थे, सुरेंद्र जी जानते होंगे, जो उस सरकार के सबसे पावरफुल लोग रहे। हाँ। जिन्होंने सबसे ज्यादा फायदा उसका उठाया। ठीक है, लेकिन जब लगा कि अब तो इस सरकार में कुछ इस पार्टी में कुछ बचा ही नहीं, कहीं नहीं जा सकते, गवर्नर भी नहीं बन सकते, फिर ऐसी स्थिति राज्यों में हो गई कि राज्यसभा में भी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ। तो फिर नाराज होना पड़ता है ना, कुछ भी नहीं है तो आप बात समझते ही नहीं है। अब बीजेपी में क्या है कि बीजेपी में अभी 10 साल से सरकार है, केंद्र में, राज्यों में तमाम जगह सरकार है। आप देख रहे हैं आजकल जहां देखेंगे राजभवन में बीजेपी का कोई ना कोई लीडर है। तो एक बड़ा मौका है ना, इसलिए क्यों छोड़े? नाराजगी तो चलती रहती है, आज यहां टिकट नहीं मिला है तो राज्यसभा में मिल जाएगा। कई लोग अभी जो नाराजगी हो रही है वो सुरेंद्र जी के यहाँ से, एक तो मैं बड़ा हैरान था, फिर भी प्रोग्राम में टाइम मिल गया, मैंने कि आप ये आने जाने वालों की लिस्ट बनाएंगे तो कल का प्रोग्राम शुरू करेंगे हम लोग। सही बात। इतने नाम हैं कि कौन कौन छोड़ के जा रहा है। कांग्रेस से जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का वो नारा भी याद कीजिए 2013 का, जिसमें कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत। आज कांग्रेस युक्त बीजेपी है। 10 साल में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाली पार्टी कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है, और वहां दल बदलुओं का, आने वालों का बहुत स्वागत है, क्योंकि विनेबिलिटी का फैक्टर है। अब उसमें क्यों परेशानी हो रही है उसकी वजह समझिए कि जैसे आपका स्टूडियो है, इसमें 100 लोग बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब आपने वो दरवाजा खोल दिया, हर दिन 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग सुरेंद्र जी के यहाँ से आ रहे हैं, तो ये साइज तो इसका बढ़ेगा नहीं। तो जब लगातार लोग आते जाएंगे तो यहाँ जो बैठे हैं वो परेशान होंगे ना, और वो थोड़ा थोड़ा खिसकते भी जाएं, लेकिन ये हो कि वही लोग आके बैठ जाएं कुर्सियों पर, तो परेशानी होगी। वो परेशानी अभी टिकटों को लेकर बीजेपी में हो रही है कि कैसे करें। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में बगावत क्यों नहीं होती, या लोग क्यों नहीं खुलकर नहीं बोलते? उसकी एक बड़ी वजह क्या है? पार्टी का चरित्र। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी और विचार के साथ जुड़ा हुआ है, विचार छोड़ भी दो तो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई बड़ा लीडर वहां पर बगावत करके सक्सेसफुल नहीं होता। आप देखिए राजस्थान में वसुंधरा जी ने बगावत की, भले ही छोड़ के नहीं गई, लेकिन क्या हुआ, सरकार बन गई ना वहां पर, कोई गया कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश को देख लीजिए, शिवराज जी को आपने आउट कर दिया था, लेकिन पार्टी वहां पर बड़ी भारी जीत से जीती। उत्तर प्रदेश में देखिए कल्याण सिंह जी चले गए तो क्या पार्टी टूट गई? कर्नाटक में देख लीजिए वो येदुरप्पा साहब थे, उनका तो नुकसान हुआ था जाने का। उनका नुकसान नहीं, वो दूसरा मुद्दा है, लेकिन पार्टी कोई उस तरह से छोड़कर नहीं जा रहा। अब क्या होता है, इसका दूसरा पक्ष जो आपने याद दिलाया वो बहुत अच्छी बात है कि कई बार ऐसा होता है, आप कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, येदुरप्पा गए तो नुकसान हुआ, कल्याण सिंह गए तो 15 साल लग गए, 20 साल लग गए आपको। तो ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होता, नुकसान उनका भी हो रहा है, लेकिन सत्ता का जो वो है एडहेसिव, वो इतना बड़ा है कि उसके आगे सब लोग बने रहते हैं और कोशिश करते हैं कि एक उम्मीद बनी रहती है। अभी आदेश SRK की बात कर रहे थे, आपने कहा उम्मीद की किरण, बाकी किरण तो इधर आ गई। क्या तो वो अलग इशू है। इसलिए अभी एक मुझे घटना याद आती है, आपको भी याद होगी वो। जी। आप समझ गए मैं किस घटना की बात कर रहा हूं। जब भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमा भारती लाल कृष्ण आडवाणी को चुनौती देकर, आप वहीं थे ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमने भी देखी थी वो, मैं वहां था नहीं लेकिन हमने, और वो वीडियो आज भी आप लोग देख सकते हैं उसको। तो एक वो जमाना भी था बीजेपी का, और जैसे आज बीजेपी जिसमें गर्व महसूस करती है कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी के फैसले के खिलाफ खुलकर बोलता नहीं,
वो क्या घटना थी और आज की इस नहीं, ये बड़ा कैरेक्टर फर्क, में क्या फर्क? ये बड़ा फर्क आया है, क्योंकि उस समय थोड़ी सी स्पेस थी नेताओं के पास बोलने की, बातचीत करने की। आपको वो वाला तो सार्वजनिक तौर पे याद है उमा भारती जी का, लेकिन आपको वो याद नहीं कि गोवा की कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी थी में उसमें गोविंदाचार्य क्या बोल रहे थे अपने नेता के खिलाफ, क्योंकि वो कैमरा पर नहीं था। तो ऐसा भी मौका वहां पर हुआ, और कल्याण सिंह जी ने क्या क्या नहीं बोला। और फिर वाजपेयी जी के रहते हुए वाजपेयी जी के आग्रह पर, क्योंकि मुझे पता है कि प्रमोद महाजन कैसे कल्याण सिंह जी को वापस लाए थे, तो ऐसे लोग भी होते हैं वाजपेयी जी जैसे लोग, जिन पर मेरे ख्याल से वाजपेयी जी के खिलाफ कल्याण सिंह जी से ज़्यादा विशेष तरीके से किसी ने नहीं बोला होगा, किसी पार्टी में किसी नेता ने, लेकिन फिर भी वाजपेयी जी उनको लेकर आए। तो ये एक अलग तरह का चरित्र है। अब हरियाणा में क्या होगा क्या नहीं होगा, एक तो अच्छा किया मैं यहाँ आ गया दफ्तर में, तो याद आया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी, मैं रास्ते पर याद कर रहा था कौन है नाम। तो लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है, यदि आपको याद हो दिल्ली का चुनाव, हाँ। कि मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, फिर सुषमा स्वराज आई थी 6 महीने पहले, क्या नतीजे रहे थे यदि याद होगा आपको दिल्ली के चुनावों का, तो वो क्या रहा था। सुषमा स्वराज का नाम तो फिर भी आज भी हमें याद है। मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, प्रदीप भी नाराज हो सकते, लेकिन मुझे याद ही नहीं था। मैं सोचता आ रहा था कि यदि उसने पूछ लिया मानक ने कि हरियाणा की मुख्यमंत्री कौन है, आप उस पर क्या बोलेंगे, बीजेपी कवर कर। लेकिन मुझे खैर आपने नाम याद दिलाया। संजय जी ये आपका एक्सपीरियंस और आपकी समझ क्या कहती है, ये लास्ट मोमेंट मुख्यमंत्री बदल देना या वो सिटिंग कैंडिडेट्स को बदल देना, इससे एंटी इनकम्बेंसी कम होती है क्या? एक बात तो निश्चित है कि लोगों की उनसे नाराजगी है जिनको जिस पार्टी ने बदला है। अगर आप 9.5 साल के मुख्यमंत्री को चुनाव के पहले बदलते हैं तो पार्टी को इस बात का आभास है कि उस मुख्यमंत्री से लोगों को नाराजगी निश्चित होगी। अगर आप अपने सिटिंग एमएलए को बदलते हैं तो पार्टी को इस बात का आभास जरूर होगा कि सिटिंग की कुछ ना कुछ तो इनसे नाराजगी है। सिर्फ इनको बदलने से तो नाराजगी दूर नहीं होगी, यह निर्भर करता है कि आपने किसको उनके जगह पर लाया। अगर कोई वो पॉपुलर चेहरा है तो हो सकता है नाराजगी दूर हो, और पॉपुलर चेहरा नहीं है तो उसकी संभावना नहीं हो सकती। अब याद कीजिए 2015 का विधानसभा का चुनाव जब दिल्ली में हो रहे थे, आखिरी मिनट पे बीजेपी ने किरण बेदी को लाया और हुआ क्या, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आखिरी मिनट पे चेहरे को लाने का बहुत कम फायदा होता है, चाहे आप उसको मुख्यमंत्री के पद के दावेदार के रूप में लाएं या एक नए एमएलए के पद के दावेदार के रूप में लाएं। पर वो गुजरात में जो बदलाव किया गया था, याद करिए, मुख्यमंत्री क्या पूरी की पूरी कैबिनेट सरकार सब बदल दी, और वहां देखिए में तो बीजेपी अलग तरीके देखिए से गुजरात और हरियाणा बीजेपी के नजरिए से बहुत अलग है। जो कहते हैं ना होम टर्फ पर खेलना, और जब विदेश में जाके आप क्रिकेट खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पिच पर खेलना और हिंदुस्तान के पिच पर खेलना, जब आपके पास स्पिनर्स हो, फर्क तो पड़ता है। गुजरात और हरियाणा फर्क है। सही कह रहे हैं। आदेश, एक कमेंट और चाह रहा हूं मैं आपसे, थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत और प्रदीप भंडारी। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और टॉप लीडरशिप ये कैसे हैंडल करते हैं, जब पिछले 10 साल में खास तौर से इन्होंने कैसे हैंडल किए ये बड़े बड़े नेता जो G23, फिर ये चले गए वो चले गए, लाइन लग गई, हिचके, ये विचलित हुए थे नेता क्या? देखिए, एक क्राइसिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जो प्रियंका गांधी के पास है। आप देखिएगा कि G23 2022 में जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब का रिजल्ट आया, तो उसके बाद प्रियंका गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर G23 को डिसॉल्व किया। हिमाचल सरकार में क्राइसिस आया तो प्रियंका गांधी ने आनंद शर्मा, विक्रमादित्य सिंह को लोकसभा का टिकट दिया, उसको मैनेज किया। लाल सिंह को पार्टी ज्वाइन कराई, प्रियंका गांधी ने कराई। पप्पू यादव की पार्टी को मर्ज किया, प्रियंका गांधी ने किया। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फॉर्मूला आया, प्रियंका गांधी विदेश में थी, राहुल गांधी के साथ बघेल साहब की मीटिंग हुई और 3 दिन तक इंतजार किया गया, प्रियंका गांधी आई, बघेल साहब कंटिन्यू हुए। क्राइसिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मेरे पास ऐसे 50 उदाहरण हैं जो सिर्फ प्रियंका गांधी करती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वाला क्राइसिस किसने मैनेज किया था? मैं आ रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह का हो गया, सचिन पायलट, अशोक गहलोत का हो गया। पायलट साहब नाराज थे, उनको वापस लाई, अहमद पटेल के साथ मिलके। कौन थी? प्रियंका गांधी की। तो गांधीज ने अपने काम बांटे हुए हैं। राहुल गांधी जो बातें करते हैं वो संविधान की बात करेंगे, वो जाति जनगणना की बात करेंगे, वो अडानी अंबानी की बात करेंगे,
वो तमाम ऐसी बातें करेंगे जो उनको करनी है एज ए फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड एज ए फ्यूचर कांग्रेस प्रेसिडेंट। और जो जो उनके लिए यानी जो अपने भाई के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट का काम है वो प्रियंका गांधी करती है। ओके। आप कुछ भी उठा के देख लीजिए। आप लेटेस्ट बताऊं आपको, जो अमेठी का चुनाव हुआ था अभी, इसमें राहुल गांधी सिर्फ एक दिन के लिए गए, किशोरीलाल शर्मा को तय करना, उनको वहां भेजना, उनको लड़वाना, उनको जितवाना, अपने छोटे कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी को हरवाना, ये स्ट्रैटेजी। तो ये सारा जो चीजें हैं वो बटी हुई हैं। तो अच्छा, एक बात कर रहे थे विजय जी की मुझे सैनी साहब का नाम याद नहीं था। दरअसल मुझे लगता है G23 से सबक लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने या बीजेपी की लीडरशिप ने। उनको ये लगा कि ये इतने पावरफुल नेता है जिन्होंने गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो इसीलिए मुझे लगता है इन्होंने भी चुन चुन के ऐसे मुख्यमंत्री बनाए हैं कि जिनके नाम तक याद नहीं। तो एक्सेप्ट योगी जी, एक्सेप्ट योगी जी। आप देख लीजिए, आप हरियाणा देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, उनका नाम तो मुझे भी याद नहीं है। आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप उड़ीसा देख लीजिए। छोड़ के योगी जी को और छोड़ के हेमंत बिस्वा शर्मा को, जो कि इम्पोर्टेड है। इसके अलावा मुझे लगता है बीजेपी की लीडरशिप ने ये सीखा है कि G23 से सबक लो, ज्यादा बड़े हाथी मत पालो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आप देखिए, एक 2 सेकंड और देता हूँ, ये 2 सेकंड और चाहिए। गांव में ना जब मेले में जाओगे ना आप, तो कई लोग मिलेंगे आपको घूमते हुए सपेरे, उनके गले में सांप होता है, पता है? वो जहरीला नहीं होता, उसके जहर के दांत तोड़ रखे होते हैं, वो सिर्फ हाथ फेरने के काम आता है। बस इतना ही बोलना। अच्छा ठीक है।